दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को सेंट कोलंबस स्कूल के 16 साल के छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार मौके से मिले एक नोट में छात्र शौर्य पाटिल ने कुछ शिक्षकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि 18 नवंबर को स्कूल में डांस प्रैक्टिस के दौरान हुए अपमान के बाद बच्चे ने यह कदम उठाया। पिता प्रदीप पाटिल का कहना है कि शौर्य के क्लासमेट्स ने बताया है कि 18 नवंबर को स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य फिसलकर गिर गया था। एक शिक्षक ने इसे ड्रामा बताते हुए सबके सामने उसे डांट दिया। पिता के अनुसार बेटे के रोने पर एक अन्य शिक्षक ने कहा, रो लो जितना रोना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिता का कहना है कि उस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। बुधवार को पिता ने प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उनका आरोप है कि स्कूल में लगातार मानसिक दबाव डाला जाता था और इस संबंध में उसकी पत्नी ने कई बार स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को छात्र के पेरेंट्स सहित कई अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपित शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। टीचर्स क्लास में बेइज्जत करते थे। लड़के का परिवार राजेंद्र नगर में रहता है और प्रदीप पाटिल ज्वेलरी का काम करते हैं। वे 18 नवंबर को अपनी मां के इलाज के लिए कोल्हापुर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि बेटा रोज की तरह सुबह 7:15 बजे स्कूल गया था। दोपहर 2:45 बजे कॉल आया कि वह मेट्रो स्टेशन से गिर गया है। उसे पास के बीएलके अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदीप ने कहा कि बेटा कई दिनों से शिक्षकों की शिकायत कर रहा था। वह बताता था कि क्लास में उसे बेइज्जत किया जाता है और मानसिक दबाव डाला जाता है। वे और उसकी पत्नी कई बार टीचर्स और प्रिंसिपल से मिले, लेकिन हालात नहीं बदले। टीचर ने टीसी देने की धमकी दी। क्लासमेट ने बताया कि पिछले 4 दिनों से टीचर शौर्य को टीसी देने की धमकी दे रहे थे और डरा रहे थे। टीचर ने उसे धक्का भी दिया था। पिता ने बताया कि बेटे की मौत के बाद प्रिंसिपल मदद की बात कह रहे थे, पर उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अपना बेटा वापस चाहिए। मेट्रो स्टेशन से मिले सुसाइड नोट में शौर्य ने लिखा है कि लगातार परेशान किए जाने के कारण उसने जान देने का फैसला लिया। उसने माता पिता से उनके लिए कुछ ना कर पाने पर अफसोस जताया और भाई व माँ से माफ़ी मांगी। उसने स्कूल टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और बच्चा ऐसी स्थिति में ना आए। उसने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। शौर्य ने इच्छा जताई कि यदि उसके शरीर के किसी अंग का उपयोग हो सकता है तो उसे जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम सबका ही दोस्त था। हम पार्क में आते थे खेलने, तो वो बड़ा वैसा था, मस्ती करने वाला बंदा था। कभी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता ना कि ऐसा जो मस्ती करते रहते हो ये ऐसा कदम उठा लेंगे, तो ऐसा सा हुआ है हमारे साथ भी। अभी मुझे 4 दिन पहले मिला था वो, मैं घर जा रहा था ट्यूशन से और फिर वहां पे मिला था। मेरे को लगा नहीं था, सच बता रहा हूं, क्योंकि बहुत हंसे में बात कर रहे थे हम, हंस के। और फिर अब एक अचानक से उसने ये कर लिया। अब कुछ कर बच्चों के साथ मैंने तो अभी पहला केस देखा है यार, मतलब इस वाले स्कूल का स्पेशली, कि बच्चे को इतना हरास किया था कि उसने सुसाइड कर ली। अब उसके जो टीचर्स है उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना ही चाहिए। अगर ऐसी चीज हुई है, इतनी गंदी चीज हुई है यार, एक्शन लेना चाहिए। और उसने स्पेशली नाम भी लिख रखा है कौन कौन सी टीचर का हुआ है, तो लेना चाहिए, 110% लेना चाहिए। शौर्य बहुत अच्छा लड़का था, हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था। हम होली पे एक साथ खेलते रहे, पार्क में खेलते रहे शाम को। हमारे साथ हमको ये इसके दादी था, हमें 3-4 दिन पहले मिला था हमको। हम बहुत अच्छे से खेल रहे थे, मतलब मजाक वगैरह कर रहे थे। हमको कैसे भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा स्टेप उठा लेगा और सुसाइड कर लेगा।